तो पहले हम लोग पहले पहले लेक्चर में क्या देखा था? पहले लेक्चर में देखा था कि H1 अपॉन H2 मतलब H1 पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, H2 दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये B1 पहले का आधार, H1 पहले की ऊंचाई, B2 पहले का आधार दूसरे का आधार और H2 दूसरे की ऊंचाई, ये मिला था। तो आइए कुछ स्पेशल केस देखते हैं, मतलब स्पेशल केस देखते हैं। यदि मैं मान लेता हूं कि जो दोनों की ऊंचाई समान है, माना H1 बराबर H2 है, क्या है H1 बराबर H2, यदि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान हो तो क्या मिल जाएगा देखते हैं जरा। तो A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा आपका B1 गुने, मतलब दोनों समान हो जाएगा, B2 इंटू H1। क्या है कि दोनों समान है, दोनों साथ क्या रहेगा, ये कट जाएंगे, दोनों समान है, इसमें 2 है, दोनों समान है मतलब ये भी 5 है, भी 5 है, कट गया तो क्या बच गया मेरे को B1 अपॉन B2, तो A1 अपॉन A2, ठीक है, ऐसा ये हो गया। तो इससे क्या निकल जाता है, यदि ऊंचाई समान है तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो अतः दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है, ये हो गया मेरा। यदि मान लीजिए दूसरा देखते हैं, मान लीजिए इधर पहले केस था, दूसरा देखिए, मान लीजिए दूसरा, यदि मान लीजिए यदि क्या समान हो गया मेरा, अभी क्या काम किया था हमने, ऊंचाई किया था, अभी आधार बन देता हूं, यदि दोनों त्रिभुज का आधार समान हो, ठीक है, मतलब क्या है इसका करने का मतलब क्या बोला, आधार से आधार मतलब B1 बराबर हो जाएगा B2, पहले H1 बराबर H2 था, तो दोनों का मान समान हो गया, मतलब कट जाएंगे, यहाँ जैसे कटा था, तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 इंटू H1 था और B2 इंटू H2 था, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे समान है, मतलब दोनों का मान समान है, कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास बच जाएगा सिर्फ A1 अपॉन A2 बराबर H1 अपॉन H2, ऊंचाई है ये सब ना, H1 अपॉन H2 ऊंचाई है। तो यदि दो त्रिभुज का आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात लिख लीजिएगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देता हूं, देयरफॉर यदि दो त्रिभुज का आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर, ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है ना आपका, H1 इसका ऊंचाई थी, H2 इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। ये इतना ही लिख लीजिए आप, पहले इतना लिख लीजिए।
अभी मान लीजिए, अभी आप क्या पहले में क्या मानते हैं कि दोनों में ऊंचाई समान था, दूसरे में दोनों का आधार समान था। अभी मानते हैं कि आधार और ऊंचाई दोनों समान, यहाँ लिखा है। यदि तीसरा केस, यदि दो त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई समान हो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब B1 बराबर हो जाएगा B2 और H1 बराबर हो जाएगा H2। तो A1 A बटे A2 बराबर B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। ये पूरा कट जाएगा क्योंकि ये सब समान ही है, यही से कट जाएगा, यही से कट जाएगा। कितना बच जाएगा मेरा? यहाँ एक बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा मेरा? एक। तो 2004 A1 बटे A2। हाँ, सब समान था ना आपका। B1 बराबर B2 था, तो ये हमें 5 है, 5 है, 5 5 कट गया। और इसमें ये भी 5 5 है, मतलब 10 है 5 सेम दोनों मान सेम, मतलब इसका 10 इसका 10 हो, 10 कट जाएगा। तो क्या बच गया मेरे पास? एक बच गया। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों का तीसरे गुना करता हूँ, इसको इससे गुना करता हूँ, इसके बाद एक लेता हूँ, तो तीसरे गुना करता हूँ, इसको इससे गुना करता हूँ, इसको इससे गुना करता हूँ। तो क्या मिलेगा? A1 बराबर A2। मतलब क्या हो रहा है यहाँ से, यदि ऊंचाई और आधार समान हो, उनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। कब? जब ऊंचाई और आधार दोनों समान हो। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो हमने सब पढ़ लिया त्रिभुज, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या क्या होता है, अगर आधार समान हो क्या होगा, अगर ऊंचाई समान होगी तो क्या होगा, अगर ऊंचाई और आधार दोनों समान होगा तो क्या होगा, आपने पढ़ लिया, समझ आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 ज्योमेट्री है। एक्सरसाइज प्रसंग 1.1 दिया है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 तथा ऊंचाई 5 है और दूसरे के आधार 10 ऊंचाई 6, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कर दिया देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 है और ऊंचाई 5 है, मतलब पहले त्रिभुज का दिया है, आपको ऊंचाई दिया है, आधार दिया है, मानता हूं, माना आइए हम लेते हैं 1.1। ठीक है, कौन सा कल अभी हम 1 कर रहे हैं। चलिए हल नहीं आया है तो 1.1 करें। चलिए, तो पहला दिया है, माना दो त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज बड़ा होगा, एक त्रिभुज छोटा होगा। मान तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई तथा आधार क्या है, H1 और B1 है। क्या है? B1। इसी तरह दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, H2 और आधार B2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिया है, इसलिए H1 दिया आपको, पहले क्या दिया है, आधार दिया है, सॉरी आधार दिया है आपको B1 9 सेंटीमीटर, 9 दिया है, नहीं दिया है, और ऊंचाई दिया आपको 5 सेंटीमीटर। दूसरे में क्या दिया है, दूसरे त्रिभुज का आधार मतलब B2, दूसरे का B2 आधार बेस कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, और H2 दूसरे कितना दिया आपको, 6 दिया है। तो क्या निकालेंगे, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब A1 अपॉन A2 निकालना है अपने को। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये होता है फॉर्मूला आपका ना।
क्योंकि आधार और ऊंचाई दोनों समान नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब यही लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, अगर आधार या ऊंचाई दोनों समान होता तो कुछ और लगाते फॉर्मूला, बट हमको यही लगाना है, 300 वाला कर दिया है। तो B1 कितना है मेरे पास 9, N1 कितना है 5, ठीक है, और B2 कितना है 10 और H2 कितना है 6। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब कुछ नहीं होगा, ये इसको काट दे 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, कितना बच गया 3 एकम 3, 3 बटे 2 दूनी 4, 3 बटे 4। तो मेरा हो जाएगा, ये होगा ऐसा आते जाएगा आपका, ये है आपका दो त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट में डाल दीजिए, ऐसा ब्रैकेट में आप डाल दीजिएगा। तो आंसर क्या मिला, इसलिए अतः लिखना बहुत जरूरी है लास्ट में। अतः दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 होगा। ठीक है, ये होगा आपका पहला, समझा। चलिए एक और बताता हूँ, दिया था पहले त्रिभुज का मैं मान लिया कि आधार B1 है, दूसरे का B2 है, ऊंचाई मान लिया कि पहले का ऊंचाई H1 है, दूसरी ऊंचाई H2 है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला था, बोला था कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है मेरे को। ये होता है फॉर्मूला मेरा A1 अपॉन A2, A1 मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, A2 मतलब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो B1 गुने H1 पहले का क्षेत्रफल गुने, अभी हाफ ऑफ था ना, कट गया था, याद है। ठीक है, तो B2 into H2 सबका मान रख दिया, मान रख तो कट भी किया, कट करने के बाद मेरा ये मान मिला, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिए इसको। ठीक है, दूसरा सवाल दिया है आपका, दिया है AD लंब है AB पर, AD लंब है AB पर और BC लंब है AB पर, दोनों क्या है AB पर लंब, दोनों क्या है AB पर लंब, AD लंब है AB पर और BC लंब है AD पर। ठीक है, और BC का मान दिया है आपका 4 और AD का मान दिया है आपका 8 दिया है। ठीक है, हमको पूछा है कि दो त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का अनुपात कितना है। ठीक है, तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या होता है देखिए, तो त्रिभुज ABC में आधार क्या आपका A है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB क्या हो जाएगा, आधार और ऊंचाई, इस त्रिभुज का आधार क्या है AB है। ठीक है, AB है ना, इसका भी आधार AB है और BC इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो गुनी ऊंचाई। ठीक है, और दूसरे त्रिभुज का आधार गुने ऊंचाई, आधार आपका ये ऊंचाई है, क्या है AB गुने AD। हाँ ना, इसका भी, इस त्रिभुज का भी आधार ये है, इस त्रिभुज का भी आधार ये है, तो आधार क्या होगा आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा BC बटे AD हो जाएगा। मतलब क्या है, ये समान आधार वाले त्रिभुज है, ये क्या है समान आधार वाले त्रिभुज। ठीक है, और BC का मान दिया आपको कितना दिया है 4 दिया है और AD का मान दिया आपको 8 दिया है, तो 2 से काट देते हैं इसको। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2/4। ठीक है, और भी आएगा 2 का 2, हाँ जाएगा ना ऐसा 1/2, मतलब क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, आपके ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई सोचता होगा सर इसकी कुछ इकाई क्या होगी,
ना सेंटीमीटर की, कुछ दिया भी नहीं था। और दो दो नंबर का जो दो लेंथ ही है ना, ऐसा लंबाई ऊंचाई मतलब, तो उसका मान लीजिए इसका भी 5 सेंटीमीटर है ये रहे, और इसको ये 6 सेंटीमीटर है, समझे, 6 सेंटीमीटर मतलब ये क्या होगा आपका यूनिट कट जाता है, इसलिए इसकी यूनिट इकाई नहीं होती, क्षेत्र अनुपात की क्या होती है, कोई इकाई नहीं होती। फिर से बोल रहा हूँ, अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती। आपका ये आंसर हो गया, आप ये लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। फिर तीसरा सॉल्व करते हैं, समझा आपको, नहीं समझा, ठीक है, बता आपको, हमको बीसी दिया था, बीसी लंब है एबी पर, और एडी लंब में भी एबी, मतलब दोनों जो ऊंचाई है, लंब है ना, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है, दोनों का आधार समान था। आधार समान है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, मतलब ए बराबर कर दिया तो ये वैसे ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा ना, पढ़ा ना ये अधिक, तो a1/a2 तो b1/b2 कब होता है, जब इनकी ऊंचाई समान हो, सॉरी h1/h2 ये कब होता है, जब उनके आधार समान होता है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ए में लगाना फॉर्मूला, तो बस लीजिए।